गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ टुडे वी डिस्कस द एनिमल किंगडम। इससे पहले हमने एनिमल किंगडम जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, इसके एक क्लास हम कर चुके हैं। उस क्लास के अंदर हमने क्लासिफिकेशन का जो बेस था उसके कुछ लेवल देखे थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर किस तरीके से एनिमल्स की दो कैटेगरी है, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा हमने क्या क्या देखा था, इसके अलावा हमने नोटोकॉर्ड्स के बारे में देखा था, सिमेट्री देखी थी, है ना। तो सारे के सारे बेस हमने देखे थे जिनके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन एनिमल्स का किया गया है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि हमको फाइलम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो फाइलम क्या चीज़ है, देखो अब मैं आज आपको ये जो क्लासिफिकेशन है, इस पूरे क्लासिफिकेशन को एक फ्लो चार्ट की हेल्प से, मतलब आपको एक छोटा सा, मतलब इस पूरे लेसन की समरी मैं आपको देना चाहूँगी, जिससे आपको ये लेसन समझने में आसानी होगी कि हम बारी बारी से कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं या इसके बाद कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठीक है। तो फ्लो चार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो एनिमल किंगडम है, हमारा जो किंगडम है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल किंगडम की दो कैटेगरी है, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी बनी है, दो कैटेगरी किस बेसिस पर बनी है, नोटोकॉर्ड के आधार पर। नोटोकॉर्ड मैंने आपको बताया था एक बोन है जो कि डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। डोर्सल सरफेस किसे कहेंगे हम, जैसे मान लीजिए ये कोई एनिमल्स है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली साइड है ना, ऊपर वाली, इसको बोलेंगे हम डोर्सल सरफेस, और ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला, इसको बोलेंगे हम वेंट्रल सरफेस, ठीक है। तो डोर्सल सरफेस पर एक बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये बोन प्रेजेंट होती है। इस बोन को हम कहेंगे नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो जिन एनिमल्स के अंदर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उन्हें तो कहेंगे हम कोडेटा, जिनके अंदर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है उन्हें कहेंगे हम नॉन कोडेटा। तो देखो, एनिमल किंगडम को हमने नोटोकॉर्ड के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन कोडेटा, ठीक है। सेकेंड ऑफ कोडेटा। नॉन कोडेटा के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगी, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है यहाँ पर, ठीक है। जबकि कोडेटा के अंदर क्या होगा कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये मेन जो दो मेन कैटेगरी है, कोडेटा सबसे पहले जो पूरा वर्ल्ड का जो एनिमल किंगडम है हमारा, उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, नॉन कोडेटा एंड कोडेटा, ठीक है। नॉन कोडेटा के अंदर हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसके अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे सब लोअर कैटेगरी के होंगे, लोअर कैटेगरी के, ठीक है। कोडेटा के अंदर हम पढ़ेंगे हायर एनिमल्स के बारे में। हायर एनिमल्स के बारे में कैसे, क्योंकि यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखो, नोटोकोडेटा के अंदर हम 10 फाइलम के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, उनकी पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा फाइलम है, मैंने कल भी बार बार रिपीट किया था, पोरीफेरा, स्पॉन्जेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ना इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। एनिमल जो किंगडम है, बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है इसका, बहुत बड़ा चैप्टर है ये और बहुत लेंदी भी है। तो सबसे पहले तो आपको ये फ्लो चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन कोडेटा के अंदर 10 फाइलम आते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला फाइलम है ये, ठीक है। कितने फाइलम आते हैं, फाइलम 10 फाइलम इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो पोरीफेरा हमारा फर्स्ट फाइलम है। पोरीफेरा को हम स्पॉन्जस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पोरीफेरा जो फाइलम है इसके अंदर हम स्पॉन्ज जो है उनके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखो, ये सबसे पहला फाइलम है। जिस तरीके से हमने एल्गी पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, सबसे पहले एल्गी जो थी प्लांट किंगडम के केस में, तो वो कैसे थी, लेस डेवलप थी, है ना। बहुत, मतलब यूँ मानो कि डेवलपमेंट स्टार्ट ही हो रहा है। तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है तो उनमें इतना, मतलब इतने एडवांस नहीं होंगे ना। तो ये सबसे पहला फाइलम है, फर्स्ट फाइलम है। तो अभी इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो कहाँ से स्टार्ट होगा, सेलुलर लेवल का ही होगा, ठीक है। मतलब सेल्स की बनी हुई इनकी बॉडी होगी, तो सेलुलर लेवल स्टार्ट होता है पोरीफेरा से। पोरीफेरा हमारा फर्स्ट फाइलम है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फाइलम है हमारा सिलेंट्रेटा। सेकेंड फाइलम है हमारा सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी कहा जाता है। सी यहाँ पे साइलेंट है, जिसको निडेरिया भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि सिलेंट्रेटा जो ये फाइलम है, इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती है जिनको निडेरिया सेल्स कहते हैं। उसके बेसिस पर, उस स्पेशल सेल्स के बेसिस पर इस सिलेंट्रेटा का, मतलब सिलेंट्रेटा जो फाइलम है, इसका जो अदर नाम है वो है निडेरिया। और ये जो सिलेंट्रेटा हमारा फाइलम है, यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, टिश्यू लेवल का। क्योंकि ये जो फर्स्ट था, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग यहाँ से बिगनिंग हो रही है फाइलम की, है ना, बिगनिंग है यहाँ पे। तो सेलुलर लेवल फिर से थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा डेवलप है ना। सिलेंट्रेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे थोड़े से डेवलप होंगे और उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का होगा, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा सेकेंड फाइलम है हमारा। इसके बाद देखो, थर्ड
थर्ड है हमारा टीनोफोरा, यहाँ पे भी सी साइलेंट है। टीनोफोरा, टीनोफोरा ये हमारा जो फाइलम है ये सबसे छोटा फाइलम है, ठीक है, इसको सबसे छोटा फाइलम कहते हैं। इसके अंदर लगभग मतलब 100 कैटेगरी 100 स्पीसीज की 100 स्पीसीज ही इस फाइलम के अंदर आती है, ठीक है। तो सबसे छोटा फाइलम है हमारा टीनोफोरा। टीनोफोरा को हम मतलब इसका कॉमन नेम क्या है, सी वॉलनट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि टीनोफोरा के अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं उनको हम सी वॉलनट कहते हैं, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है। सेकंड नेम, सी वॉलनट के नाम से किस फाइलम को जाना जाता है, सी वॉलनट के नाम से किस फाइलम को जाना जाता है, टीनोफोरा, टीनोफोरा, ठीक है। ये आपका एक तरीके से ये आपका जो वाइवा होगा बायो के अंदर, तो वाइवा के बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं इस चैप्टर में से। तो अगला फाइलम है हमारा प्लेटीहेल्मिंथिस। अगला फाइलम है हमारा प्लेटीहेल्मिंथिस। प्लेट से मतलब होता है फ्लेट, ठीक है। हेल्मिंथिस से मतलब होता है वॉर्म, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिंथिस हमारा नेक्स्ट फाइलम है और इसको फ्लैट वॉर्म के नाम से भी जानते हैं इस फाइलम को। और प्लेटीहेल्मिंथिस से थोड़ा सा जैसे ये थोड़ा सा और एडवांस हो गया, यहाँ पे भी टिश्यू लेवल होगा। प्लेटीहेल्मिंथिस में क्या होगा, मतलब टिश्यू कोऑर्डिनेट कर गए और उन्होंने ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लिया, तो प्लेटीहेल्मिंथिस से ऑर्गन लेवल है ना, ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इससे पहले के जितने भी फाइलम थे वो थे बाई, यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है, टिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। टिप्लोब्लास्टिक की स्टार्टिंग होगी हमारे प्लेटीहेल्मिंथिस से। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम है हमारा एस्केहेल्मिंथिस। एस्केहेल्मिंथिस को हम राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब एस्केहेल्मिंथिस का क्रॉस सेक्शन करते हैं तो एक राउंड शेप जैसा मतलब राउंड शेप जैसे स्ट्रक्चर नजर आती है, इसलिए इसको राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अगला फाइलम है हमारा एनेलिडा। अगला फाइलम है हमारा एनेलिडा, जिसके अंदर अर्थवॉर्म आता है। अर्थवॉर्म एक एनिमल है, एनिमल की कैटेगरी है ना। अर्थवॉर्म के बारे में तो आप जानते हैं, केचुआ। ये केचुए को किस फाइलम में रखा गया है, एनेलिडा फाइलम के अंदर इसको रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ये जो फाइलम है सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी तरह के, जितने भी टाइप के, जितने भी शेप के, जितने भी अलग अलग वेराइटी के यूँ कह लो, जितने भी इंसेक्ट होते हैं ना, सभी आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। तो ये एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। ये मतलब आपको बात याद रखनी है, ठीक है। अगला फाइलम है हमारा मोलस्का। अगला फाइलम है हमारा मोलस्का। मोलस्का को सेकंड लार्जेस्ट फाइलम भी कहते हैं, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं मोलस्का। ये मोलस्का जो फाइलम है इसके अंदर आपने सीप पढ़े हो, पाइला नाम अगर सुना हो, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं ना पाइला, शंख वगैरह, तो ये मोलस्का वो फाइलम है जिसके अंदर वो पाइला, शंख वगैरह उनके अंदर मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है मोलस्का के अंदर। तो फिलहाल आपको नाम याद रखना है। मोलस्का के बाद नेक्स्ट है हमारा 9 फाइलम है हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो से मतलब होता है स्पाइनी, है ना, स्पाइनी मतलब कांटेदार, और डर्मेटा या डर्म से मतलब होता है स्किन, ठीक है, स्किन, यानी कि इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है हमारा, इसके अंदर के जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर या उनकी स्किन के ऊपर कुछ मतलब ऐसे कांटे जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। आपने स्टारफिश का अगर डायग्राम देखा हो, अगर आपने देखा हो स्टारफिश का डायग्राम, तो इस तरीके से उसकी स्किन होती है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे थोड़े छोटे छोटे से स्पाइन जैसे होते हैं, ठीक है। तो इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है इसके अंदर स्टार फिश को रखा गया है। स्टार फिश किसके अंदर आती है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम के अंदर। इसके बाद लास्ट फाइलम है हमारा 10 फाइलम हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा, अभी जो हेमिकोडेटा फाइलम है इसके अंदर देखो कोडेटा से मिलते जुलते कैरेक्टर भी प्रेजेंट है और नॉन कोडेटा से मिलते जुलते कैरेक्टर भी प्रेजेंट है ना। तो ये हेमिकोडेटा को वैसे तो नॉन कोडेटा एंड कोडेटा के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये हेमिकोडेटा के अंदर नॉन कोडेट से मिलते जुलते कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम हेमिकोडेटा को नॉन कोडेटा के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, ये 10 फाइलम है, सारे के सारे को हम एक एक करके बारी बारी से मतलब इसकी स्टडी करेंगे। हर एक फाइलम मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में समझते हुए चलेंगे। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले एनिमल किंगडम को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। 2 कैटेगरीज की डिसाइड हुई, किस बेसिस पे डिसाइड हुई, नॉन कोडेटा के आधार पर। नॉन मतलब जिसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है, सॉरी इससे पहले मैंने क्या बोला, नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है। नोटोकोड के बेसिस पर एनिमल किंगडम की 2 कैटेगरी डिसाइड हुई, नॉन कोडेटा एंड कोडेटा, नॉन कोडेटा एंड कोडेटा, ठीक है। तो नॉन कोडेटा के अंदर
जितने भी फाइलम होंगे उनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होगी, एंड कोडेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे उनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होगी। तो नॉन कोडेटा के अंदर हम ये सारे के सारे जो फाइलम है, 10 फाइलम के मैंने जो भी नाम बताए, इन सबको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा एंड हेमिकोडेटा। इसमें से आपको केवल यहाँ पे आपको याद रखने वाली जो केवल 2 बातें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। एक तो आपको आर्थ्रोपोडा फाइलम का नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। दूसरा मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, एंड टिनोफोरा ये सबसे छोटा फाइलम है, और सबसे फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नॉन कोडेटा कोडेटा के ऊपर, जिसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है। कोडेटा के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस नोटोकोड के बेसिस पर इस कोडेटा को हम 3 कैटेगरी में, मतलब इसकी आगे चल के 3 कैटेगरी बन जाती है कोडेटा की। इसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है, कोडेटा के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है। नोटोकोड के बेसिस पर कोडेटा को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोकोडेटा, सेकंड सिफेलोकोडेटा एंड थर्ड वर्टिब्रेट्स। फिर से सुनो, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेट्स, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेट्स, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी है कोडेटा की, यानी कि कोडेटा को हम ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं नोटोकोड के बेस पर। ठीक है, तो ये जो यूरोकोडेटा है, यूरोकोडेटा में क्या है कि यूरोकोडेटा के अंदर जो लार्वा होता है ना, आपको पता है कि एनिमल का जो लाइफ साइकिल होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आपने अभी तक तो हमने रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा है कि जैसे ये मेल है और ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, तो इन दोनों का, इनका मेल और फीमेल ये जो गेमेट है इनका हो गया फर्टिलाइजेशन होने के बाद बन गया जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट किस में चेंज हो जाता है? एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। ठीक है, और एम्ब्रियो से फुली डेवलप बेबी बन जाता है, न्यू बॉर्न बेबी बन जाता है। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी बन जाता है ना। लेकिन एनिमल के केस में क्या होता है, कुछ में तो डायरेक्ट होता है, इस तरीके की प्रोसेस होगी कुछ एनिमल्स के अंदर, लेकिन कुछ के अंदर क्या होता है कि जैसे ये जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट बना तो ये बन जाएगा लार्वा स्टेज में चला जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे लार्वा स्टेज का मतलब आपने देखा होगा, मच्छर वगैरह नहीं होते छोटे छोटे, जैसे उनके अंडे होते हैं पानी के अंदर दे देते, अंडे तो नहीं बोलेंगे उनको। ठीक है, मतलब ये जो एग होता है, एग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज के बाद आती है एडल्ट स्टेज। ठीक है, स्टेज। ठीक है, तो मतलब एनिमल का जो लाइफ साइकिल होता है, मतलब कुछ लोअर एनिमल्स का जो लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया उनका, भाई ये बन गया जाइगोट होने के बाद मतलब वो जाइगोट हो गया है ना, उसके बाद वो एग के फॉर्म, मतलब एग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये एग लार्वा का फॉर्मेशन कर लेगा और फिर लार्वा में कुछ या लंबे समय के बाद में मतलब उसमें धीरे धीरे एडल्ट के फीचर्स आएंगे। जैसे ह्यूमन के अंदर नहीं होता, छोटा बेबी है और छोटा बेबी है तो अब उसमें धीरे धीरे उसकी एज बढ़ेगी, वो 2 ईयर्स का होगा, 5 ईयर्स का होगा, 7 ईयर्स का होगा, फिर कहीं जाके वो 18 ईयर्स का हो जाएगा, मतलब एडल्ट पर्सन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इनकी जो मतलब एनिमल्स की लाइफ के अंदर एक लार्वा स्टेज आती है ना। लार्वा स्टेज में क्या होता है कि मतलब ये बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, बिल्कुल उसको कुछ समझ नहीं है किसी चीज़ के बारे में, अगर हम उसको कहें या करने के लिए कहें तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर उतनी जो समझ है वो डेवलप नहीं है ना, क्योंकि उसके अंदर उतने कैरेक्टर ही नहीं है, उसका उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उसी तरीके से लार्वा जो है वो लेस डेवलप होता है, एंड एडल्ट स्टेज जो होती है वो मतलब कम्प्लीटली डेवलप स्टेज होती है। तो लार्वा स्टेज समझ के, लार्वा स्टेज क्या है? अंडे से, जैसे इसका एग्जाम्पल बताऊँ मैं, जैसे आपने रेशम कीट का नाम सुना हो, रेशम कीट, ठीक है, तो वो उसकी लाइफ में क्या होता है, एग बनता है, लार्वा बनता है, प्यूपा स्टेज आती है, फिर वो कहीं जाके एडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इनकी लाइफ में क्या होता है, एनिमल्स की लाइफ में क्या होता है कि लार्वा स्टेज भी आती है। ठीक है, तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, यूरोकोडेटा जो फर्स्ट कैटेगरी है कोडेटा की। तो इसके अंदर क्या होता है कि लार्वा स्टेज में, है ना, लार्वा स्टेज में, जैसे कोई एनिमल्स है लार्वा स्टेज में है वो, ठीक है, तो उसकी लार्वा की जो टेल होगी, है ना, बस केवल लार्वा स्टेज के अंदर और उसकी टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होगी, है ना, नोटोकोड प्रेजेंट होगी। किसके केस में? यूरोकोडेटा के केस के अंदर। यूरोकोडेटा में क्या होता है, क्योंकि नोटोकोडेट के बेसिस पर ही कोडेटा को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेट्स। तो यूरोकोडेटा के अंदर क्या होता है कि लार्वा स्टेज पर, है ना, यानी लार्वा की टेल में क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। और जैसे ही फिर लार्वा एडल्ट स्टेज में चला जाता है, यानी कि उसकी डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो बढ़ेगी, वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा, तो फिर ये जो उसकी टेल के अंदर जो नोटोकोड प्रेजेंट थी ना, वो अब्सेंट हो जाएगी, यानी कि इसकी पूरी लाइफ के अंदर ये नोटोकोड प्रेजेंट नहीं रहती है यूरोकोडेटा के अंदर। सिफेलोकोडेटा में क्या होता है कि सिफेलोकोडेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं, तो
सिफेलोकोडेटा के अंदर क्या होता है कि जैसे ये हेड पार्ट है, ठीक है, और ये वाला टेल पार्ट है, ये हेड पार्ट है और ये टेल वाला पार्ट है। तो सिफेलोकोडेटा के अंदर क्या होता है, हेड से लेकर टेल तक, हेड से लेकर टेल तक, है ना, क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसको नोटोकोड मानो, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। और ये नोटोकोड पूरी लाइफ तक रहती है, जैसे मतलब उनका जैसे उनका फर्टिलाइजेशन का जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, लार्वा स्टेज आए, एडल्ट स्टेज आए, उसके बाद की भी स्टेज आएगी ना, तभी भी उनके अंदर ये नोटोकोड प्रेजेंट रहेगी पूरी लाइफ टाइम तक। जैसे कि यूरोकोडेटा के केस में था कि केवल लार्वा स्टेज में ही, भाई लार्वा स्टेज में और वो भी टेल वाले पार्ट में ही नोटोकोड प्रेजेंट है, और जैसे लार्वा का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो वो नोटोकोड गायब हो जाएगी। ऐसा सिफेलोकोडेटा के केस में नहीं होगा। तो सिफेलोकोडेटा में क्या होगा, हेड से लेकर टेल तक नोटोकोड प्रेजेंट होगी, है ना, थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ भर वो नोटोकोड प्रेजेंट रहेगी। इसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारी वर्टिब्रेट। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है कि जो नोटोकोड होती है ना, ये नोटोकोड किस में चेंज हो जाती है, वर्टिब्रेट कोलम के अंदर, वर्टिब्रेट कोलम के अंदर, जिसे हम हमारी रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो वर्टिब्रेट्स कैटेगरी के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं तो उनके अंदर नोटोकोड तो प्रेजेंट होती थे, नोटोकोड प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक होती है लार्वा स्टेज, अभी मैं आपको बता रही थी ना, एक होती है लार्वा स्टेज, ठीक है, एक होती है एडल्ट स्टेज, ठीक है। तो अब मान लो, समझने के लिए बता रही हूँ मैं, ये वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या है कि नोटोकोड प्रेजेंट है, भी लार्वा के अंदर तो नोटोकोड प्रेजेंट है, लेकिन जैसे 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 ये एडल्ट स्टेज में आएगा तो ये नोटोकोड किस में चेंज हो जाएगी, वर्टिब्रेट कोलम में, वर्टिब्रेट कोलम में ये चेंज हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है कि नोटोकोड जो होती है वो वर्टिब्रेट कोलम के अंदर, वी से मतलब है यहाँ पे वर्टिब्रेट कोलम में चेंज हो जाती है। कब चेंज होती है, एडल्ट स्टेज के अंदर, जब वो एडल्ट स्टेज में आता है तो ये वर्टिब्रेट कोलम में चेंज हो जाती है नोटोकोड, ठीक है। इसके बाद देखो कि ये जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स जो कैटेगरी है, इसको हमने जो के बेसिस पर, ठीक है, जो जिसको जबड़ा कहते हैं हम ना, जबड़े के बेसिस पर इसको इसकी नेक्स्ट फिर इसकी दो कैटेगरी बनी है ना, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट है एग्नेता, दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा, एग्नेता एंड ग्नेथोस्टोमेटा, एग्नेता एंड ग्नेथोस्टोमेटा, इसको बार बार रिपीट करना नाम को सबको, ठीक है। एग्नेथोस्टोमेटा से मतलब है कि इसके अंदर जितने भी इसके अंदर एग्नेथोस्टोमेटा कैटेगरी के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे वो सब क्या होंगे, जो लेस होंगे, उनके अंदर जबड़े प्रेजेंट नहीं होंगे। जबकि ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे उन सब के अंदर क्या होंगे, जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देखो वर्टिब्रेटा जो हमारी कैटेगरी थी, इसको हमने जो के बेसिस पर दो भागों में डिवाइड किया, एग्नेथोस्टोमेटा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथोस्टोमेटा ए से मतलब होता है एब्सेंट, और दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा, एग्नेथोस्टोमेटा में जो एब्सेंट है एंड ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जो प्रेजेंट है। तो इसके अंदर एग्नेथोस्टोमेटा, एग्नेता एंड ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है। तो एग्नेता के अंदर हम केवल एक ही कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोस्टोमेटा, ये केवल एक ही कैटेगरी के बारे में हम पढ़ेंगे। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं तो उनके मुंह कैसे होते हैं, गोल होते हैं, उनके मुंह कैसे होंगे, इस तरीके से गोल होते हैं, ठीक है, सर्कुलर माउथ होता है एंड सक्टोरियल, यानी वो केवल क्या करेंगे, मतलब उनके अंदर जबड़े तो होंगे ही नहीं, है ना, तो वो क्या करेंगे, मतलब चूज कर वो अपना खाना पीना लेंगे, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जितने एनिमल्स आते हैं उनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर एंड सक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ग्नेथोस्टोमेटा जिसके अंदर जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ग्नेथोस्टोमेटा को आगे चलकर हम, या इसकी आगे चल के दो कैटेगरी है, किसके बेसिस पर, देखो इसकी दो कैटेगरी है। सबसे पहले तो कैटेगरी के बारे में जानो। ग्नेथोस्टोमेटा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ऑफ पीसीज, दूसरा टेट्रोपोडा, पीसीज एंड टेट्रोपोडा। पीसीज के अंदर क्या होते हैं, फिन प्रेजेंट होते हैं, पंख प्रेजेंट होते हैं, जबकि टेट्रापोडा के अंदर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिम्स किससे कहते हैं, हमारे जो हाथ पैर होते हैं ना, है ना, तो हम इनको क्या कहेंगे, हाथ जो हमारे हैंड है, जो पैर है यानी कि फुट है, तो उनको हैंड एंड फुट नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे अपर लिम, हैंड को कहेंगे अपर लिम, ठीक है, और फुट को कहेंगे लोअर लिम, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। तो फिशेस और टेट्रोपोडा किसकी दो कैटेगरी है, ग्नेथोस्टोमेटा की। फिर फिशेस में क्या आती है, सारी फिश आती है, मछलियाँ आती है। तो फिशेस के अंदर फिशेस को हम आगे चल के फिर दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टिलेजिनस एंड दूसरी बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश, ठीक है। कार्टिलेजिनस जो फिश होती हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो मतलब कार्टिलेज की बनी हुई होती है ना। अब कार्टिलेज से क्या मतलब है, जैसे कि आपने ईयर अपना देखा है, कान हमारा देखा है, कितना इजीली मुड़ जाता है अगर उसको हम मोड़े तो, है ना। क्यों मुड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर कार्टिलेज
प्रेजेंट है ना, कार्टिलेज प्रेजेंट, जो कि मतलब हमें लगता है कि बोन जैसी है लेकिन बोन नहीं होती है, बोन जैसी होती है ना, हार्ड तो दिखती है लेकिन सॉफ्ट होती है, उसको हम आसानी से मतलब मोड़ सकते हैं। जबकि बोनी फिश में क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है बोन से मिलकर बनी होती है, और बोन क्या होती है, क्या उसको ईजिली मतलब टर्न ऑन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो कार्टिलेजिनस फिश जिनकी बॉडी कार्टिलेज की बनी हुई होगी, बोनी फिश जिनकी बॉडी बोन्स की बनी हुई होगी। अगला है टेट्रापोडा। ये जो टेट्रापोडा जिसके अंदर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, इस टेट्रापोडा की भी 4 क्लास है। कौन सी 4 क्लास है? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड एवीज। एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड एवीज। ठीक है, तो एम्फीबियंस के अंदर हम जितने भी फोग होते हैं ना, जितने भी टाइप के फोग होते हैं, पानी में रहने वाले, अर्थ पर रहने वाले, पेड़ों पे चढ़ने वाले, उड़ने वाले, बहुत सारे फोग की कैटेगरी होती है, तो उनको हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस के अंदर। रेप्टाइल्स के अंदर हम जितने भी स्नेक है, जितनी भी स्नेक की प्रजातियाँ हैं, जातियाँ हैं, उनको रेप्टाइल्स के अंदर स्टडी करेंगे। बर्ड्स के अंदर जितने भी टाइप के बर्ड्स हैं, उनकी जो कैटेगरी है, उनकी जो वेराइटी है, उसको बर्ड्स की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लास आती है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एवीज और यहाँ पे आता है मेमेलिया। ठीक है, तो एम्फीबियंस के अंदर तो जितने भी टाइप के फोग होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। रेप्टाइल्स के अंदर हम जितने भी तरह के स्नेक प्रेजेंट है धरती पर उनके बारे में स्टडी करेंगे, या उनकी स्टडी की जाती है रेप्टाइल्स क्लास के अंदर। और मेमेलिया के अंदर हम मेमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। मेमल्स क्या होते हैं, मेमल्स कौन कौन से, जैसे रेबिट हो गया, मेन हो गया, ये सब क्या है, मतलब हमारा ह्यूमन किसके अंदर आता है, मेमेलिया क्लास के अंदर। एवीज के अंदर हम जितने भी टाइप के बर्ड्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन था एनिमल किंगडम जो हमारा चैप्टर है उसका। तो सबसे पहले तो आप ये फ्लो चार्ट को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, उसके बाद बारी बारी से इन सबको देखेंगे तो